तो इराक के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए गए। इनको सॉर्टीज नाम दिया गया क्योंकि एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जाते थे। जैसे एक टैंक को अगर इन्होंने टारगेट किया तो ये पर्टिकुलर जाके उस टैंक के अंदर जाके ही फटेगा, एकदम पॉइंट पे जाके फटेगा। इराक ने भी इसके बदले में बॉम्ब्स चलाए थे जो कि उतने इफेक्टिव नहीं थे, बहुत शॉर्ट रेंज के थे, लेकिन इनका नाम बहुत हुआ था। इनको कहा गया था स्कड मिसाइल्स। स्कड मिसाइल्स का आपके में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्कड मिसाइल्स भी चलाए गए थे जिससे सिविलियंस को, मिलिट्री टारगेट्स को साउदी अरेबिया में और इसराइल में बहुत फर्क पड़ा था और लॉसेस भी हुए थे। जो गल्फ वॉर था वो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट था। सबसे पहला अमेरिकन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसको टेलीविजन पे शो किया गया था। इससे पहले कोई भी वॉर को टेलीविजन पे शो नहीं किया गया था। तो गल्फ वॉर वाज द फर्स्ट अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट जिसको टीवी पर दिखाया गया था। वियतनाम वॉर की फुटेज को टीवी पे दिखाया जा रहा था जो वियतनाम में कवर किए गए थे, और ये कई दिन तक लगातार दिखाया भी गया। CNN ने इस चीज को एयर लाइव मैसेजेस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भेजा था। बॉम्ब्स की बॉम्ब्स कैसे एक्सप्लोड हो रहे हैं, दूसरे इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। लोग अपने घरों में बैठ के अपने टीवी पर वो चलता फिरता वॉर, मतलब लाइव वॉर देख रहे थे कि एक्चुअली में कैसा हो रहा है। इसकी एक पिक्चर आपके इस PDF में भी दी गई है, यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, कि ये जलते हुए कुएं हैं तेल के। आई एम नॉट एबल टू सी इट इन द मोबाइल, आप देख लो, आपके पास पिक्चर है, PDF है। ये तेल के कुओं में आग लगी हुई है और ये इस तरीके से जेट प्लेन्स जा रहे हैं। US एयरफोर्स ने पर्टिकुलर पैटर्न में अपने वो भेज दिए थे प्लेन्स, जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली 5 वीक्स 5 हफ्तों तक ये लड़ाई चली और ऐसे ही बॉम्बार्डमेंट होता रहा। कॉन्टिन्यूस बॉम्ब्स फेंके जाते रहे और बहुत लॉस हुआ। तो इतना खतरा, इतना ज़्यादा लॉस इराक झेल नहीं पाया। तो फिर इसका एंड हो गया, एंड ऑफ गल्फ वॉर। और 4 दिनों के बाद, ये 4 दिन का इनका ग्राउंड कैंपेन हुआ फरवरी 28 में, जब इराकी फोर्सेस जो थी वो वहां से भाग खड़ी हुई। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई, अब नहीं हो सकता है। कई सारे तेल के कुओं में आग लग गई। यस, काफी लॉसेस भी हुए। प्रेसिडेंट बुश ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, अब सीज फायर हो गया है और गल्फ वॉर खत्म हो गया है, कुवैत अब लिबरेट हो गया है। अब इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट की बात आई कि भाई सद्दाम हुसैन ने इतना कुछ किया, सद्दाम हुसैन को वहां से हटाया क्यों नहीं किया। US ने उसको, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको ये चीज भेजी थी कि 5 महीने दे रहे हैं हम तुमको, तुम अपने ट्रूप्स हटा लो। फिर भी वो नहीं माना और वो लगातार 5 हफ्तों, उसके बाद भी 5 हफ्तों तक लड़ाई करता रहा। फिर भी आपने सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप वहां क्यों रहनी थी। सो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बना था। लेकिन सद्दाम हुसैन को एक, वो जैसे हमने बताया कि एक बॉन्ड साइन करना था कि आपके कंट्री में आकर इंस्पेक्शन किया जाएगा कि आपके पास मास डिस्ट्रक्शन के लिए कोई वो तो नहीं है, कोई वेपन तो नहीं है। सो बुश के ऊपर क्वेश्चन जरूर उठा था कि आपने इनको हटाया क्यों नहीं, कंट्रोवर्शियल रहा जो कि। तो गल्फ वॉर वाज हार्डली द एंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन द मिडिल ईस्ट। अब US ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स था, उसने मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट करना बंद नहीं किया। इनफैक्ट इंटरेस्ट उसका और बढ़ता गया कि और ये 20th सेंचुरी तक भी चलता रहा। तो US ऑल्दो है अलग, काफी ज्यादा बीच में गैप है, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में बना रहता है कि US की पार यहाँ पर चलनी चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर। और फिर इसके बाद फॉलो अप हुआ सितंबर 11, जिसको हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं, कि इतना सब कुछ ये करवा रहे थे, इराक में करवा रहे थे, ईरान में करवा रहे थे, मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट ले रहे थे, टेररिज्म कहीं कहीं प्रमोट हो रही थी। तो इसका रिजल्ट उनको भी देखने में मिला कि जब ये 1991 में खत्म हुआ, 2001 में एक मेजर अटैक हुआ
बहुत बड़ा अटैक हुआ यूएस के ऊपर, और जिसने यूएस को हिला के रख दिया। एकदम टेररिज्म फैल गई थी, लोग वहां से डर कर बहुत डरने लग गए थे। इनफैक्ट जब ये 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद भी एक एंथ्रेक्स अटैक और हुआ था। जब उसकी जांच चल रही थी उस टाइम पे वो एंथ्रेक्स अटैक हुआ था कि मे बी शायद कुछ पेपर में पॉइजन लगा के समथिंग का समथिंग, वो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये जो 9/11 का अटैक है दैट इज अंडर गल्फ वॉर वाला पीडीएफ जो आपके पास है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। इट्स नॉट कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, देन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन रीड इट इफ यू लाइक। तो इराक बिगेन इन, तो टेररिस्ट अटैक शुरू कर दिए गए। एक सेकेंड वॉर इराक ने शुरू किया 2003 में, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाद उस पर स्पाई एजेंसी शुरू की अराउंड द वर्ल्ड। सद्दाम हुसैन को के पास पूरा मास वेपन्स चेक करने के लिए, मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स चेक करने के लिए वो सब शुरू किया गया, बट उससे इतना कुछ हुआ नहीं। टेररिस्ट अटैक्स अभी भी होते जा रहे हैं, 21st सेंचुरीज में भी कॉन्टिन्यूड है, और ये जो गल्फ वॉर्स हैं अभी भी कॉन्टिन्यूड है। अगर आप अफगान वॉर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इट बिगेन इन 1989 बट इट इज स्टिल continuing, not continued, it is still continuing in 21st century. चलो, this is over, our first Gulf War is over for this.